जो व्यक्ति बहुत ज़्यादा गरीब हो, बहुत कंगाल हो, लक्ष्मी नहीं आ रही हो, बहुत तकलीफ में हो, कर्जा बहुत ज़्यादा हो, उसको कुछ नहीं करना। सोमवार की सोमवार शाम के समय बेलपत्री के पेड़ के नीचे थोड़ी सी शक्कर या गुड़ डालकर एक दिया रखकर घी की बत्ती लगाकर जलाकर आ जाओ, अपने आप कर्जा चूकना चालू हो जाता है, कर्जा नहीं रहता। उसी तरह बेलपत्री के पेड़ के नीचे सोमवार की सोमवार शाम के समय दिया लगाने पर हमारे घर में कितना भी कर्जा हो सब चुक जाए। क्यों? माता लक्ष्मी को मां भगवान शिव ने कहा था, लक्ष्मी तेरा विवाह मैं भगवान नारायण के साथ कर रहा हूं, तो नारायण के चरणों में तो रहेगी, पर एक बात याद रख, माता पार्वती के नयन अश्रु से प्रकट हुए बेलपत्र के नीचे शाम के समय पर तेरा निवास होगा। तो प्रतिदिन शाम के समय पर बेलपत्र के पेड़ के नीचे बैठकर नारायण की आराधना करेगी। जो तेरे नाम का दिया बेलपत्र के पेड़ के नीचे लगाएगा, उसका घर संपदा से भर जाएगा। प्रदोष, शिवरात्रि, सोमवार की अष्टमी, ये वो तिथियां हैं, ये वो वार हैं। अगर कोई भूल से भी शंकर भगवान के शिवलिंग का निर्माण करता है या अपने घर में रखे हुए शिवलिंग पर शमी पत्र को समर्पित कर देता है, तो जिंदगी में उसका बाल बांका हो ही नहीं सकता। प्रदोष के शमी पत्र में बल होता है। प्रदोष काल के समय पर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाया जाता है। वट वृक्ष के नीचे लौंग का मात्र भोग रख दिया जाता है। लौंग मात्र, अगर वट वृक्ष के नीचे दिया लगाकर एक लौंग का जल या लौंग भगवान वटकेश्वर महादेव के नाम से भी अगर शिव को समर्पित करी है, तो ये निश्चित है कि कर्जा कितना भी भारी होगा वो कर्जा चूकेगा जरूर, और कहीं ना कहीं से लक्ष्मी की व्यवस्था देवाधिदेव महादेव करेंगे। शिव महापुराण तो यहां तक कहती है कि आपका कोई काम अटक रहा है, कोई काम नहीं हो रहा, बहुत परेशान हो गए, बहुत थक गए उस काम के लिए, सबके हाथ भी जोड़ लिए, सबके पास होकर आ गए, पर वो काम बढ़ ही नहीं रहा, तो निवेदन करते हैं घी के दिए में काली तिल डालकर सोमवार के दिन शंकर जी के मंदिर के सामने तुम रुका जी का नाम लेकर दिया लगाकर, जिस काम को तुमने दुनिया के आगे कहकर देख लिया, कर कर देख लिया, नहीं हुआ, उस कार्य को एक बार दिया लगाकर निवेदन कर कर फिर जाकर देखना, काम आगे बढ़कर ही रहेगा, छूटेगा। देवी कथा में 2 दीप का वर्णन किया, आज फिर कथा में 2 दीप का वर्णन कर। कितना भी दुख है, संपदा नहीं है, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा है, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा है, 2 जगह पर दीप लगाना चालू कर दो। प्रदोष काल में, मतलब शाम का समय, सूरज ढलने का जब समय हो, उस समय एक दीप बेलपत्र के वृक्ष के नीचे, दूसरा दीप भगवान शंकर के मंदिर पर। प्रदोष काल में जब ये 2 दीप लगना प्रारंभ हो जाते हैं, तो भगवान अपने चारों हाथों से आपको संपदा देना प्रारंभ कर देते हैं। वो कुबरेश्वर महादेव बनकर धन वैभव देना प्रारंभ। 2 और दोनों दीप फूल बत्ती के होना चाहिए, लंबी बत्ती के नहीं। एक लंबी बत्ती होती है, एक गोल बत्ती होती है, फूल बत्ती, दोनों दीप फूल बत्ती। मां सती ने जब भगवान शंकर के लिए आराधना साधना करी थी और भगवान भोलेनाथ जी से वर प्राप्त करा था, तो माता सती ने भी ये साधना ऐसे ही करी और माता सती को शिव मिले थे। किसी सोमवार को 3 नियम बना लो। जिस दिन मेरा भोले बाबा तुम पर कृपा कर दे, उस दिन सोमवार का एक नियम बना कि महीने का एक सोमवार मुझे ऐसा करना है, 3 नियम धारण करना है महीने के सोमवार को। पहला, सुबेरे जाकर शंकर भगवान को 1 लोटा जल चढ़ाना है। दूसरा, दोपहर के समय पर जाकर मुझे बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक चावल का दाना रखकर बेलपत्री की 7, 11, 21
108, 51 जितनी परिक्रमा आप लगा सकते हो वो लगाना है। और तीसरा, बेलपत्री के वृक्ष के नीचे और शंकर के मंदिर के दरवाजे पर मुझे एक घी का दीपक लगाना है। बस ये 3 नियम जिसने महीने में एक बार ले लिया, समझ लो उसको पीछे हटने की जरूरत ही नहीं, वो आगे ही बढ़ेगा। महीने के किसी एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मुझे 3 नियम धारण करना है। महीने के किसी भी एक सोमवार को, हम ये नहीं कहेंगे कि तुम सोमवार 5 पढ़ रहे हैं तो 5 को करो, 4 पढ़ रहे हैं तो 4 को करो, 3 पढ़ रहे हैं तो 3 को करो। तुम तो महीने का एक सोमवार का नियम बना। और मेरी जीजियों से, मेरी बेटियों से जो विदेश में रह रही हैं, जो कहीं बाहर रह रही हैं, कहीं बड़े शहर में रह रही हैं, जो रोज मंदिर नहीं जा सकते, हर किसी महीने के एक सोमवार को भी ये नियम निर्धारण करते, तो उनसे कहेंगे कि 3 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। 3 महीने में नहीं बना सकते तो 6 महीने में एक सोमवार का नियम बना लो। और 6 महीने में नहीं बना सकते तो 1 साल में एक सोमवार का ऐसा नियम बना लो कि मैं साल का एक सोमवार ऐसा रहूंगी कि सुबह सोमवार के दिन मंदिर में जाकर जल चढ़ाऊंगी, दोपहर में जाकर बाबा को एक अक्षत का दाना रखकर, अक्षत का मतलब है कि बाबा मेरी दिनों दिन उन्नति करना। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जो अक्षत रखा जाता है वो उन्नति के लिए रखा जाता है। शंकर के शिवलिंग पर जो अक्षत रखा जाता है वो रोग मुक्ति के लिए रखा जाता है। अशोक सुंदरी पर जो अक्षत रखा जाता है वो संतान प्राप्ति के लिए रखा जाता है। षडानंद कार्तिकेय की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे बच्चों की सुख समृद्धि के लिए रखा जाता है। विनायक की ओर, गणेश जी की ओर जो अक्षत रखा जाता है वह हमारे घर में कोई मंगल कार्य आ जाए उसके लिए रखा जाता है। और जो पीठिका होती है जिस पे शिवलिंग रखा होता है, पार्वती जी का हस्तकमल, उस पर अक्षत रखा जाता है तो नारी के अखंड सौभाग्य के लिए रखा जाता है। अक्षत रखने का भी तरीका है। अपने भीतर जब हम नियम बना लेते हैं कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं जपना है, शिव को 1 लोटा जल चढ़ाना है, शंकर की आराधना करना है, तो शिव हमारे लिए भी कोई ना कोई नियम जरूर बनाते हैं और हमारा कल्याण जरूर करते हैं। एक नियम बना, इस कथा को सुना, तुम्हारे पति को फल प्राप्त हो। कलिकाल में संसार में जो शिव महापुराण की कथा को सुनता है, श्रवण करता है, करवाता है, बाँचता है, सुनता है, वो जितने जीव इस कथा को श्रवण करने आते हैं, केवल उनका ही नहीं उनकी 71 पीढ़ी का कल्याण शिव पुराण की कथा कर। अगर तेरे घर में लक्ष्मी नहीं आ रही हो तो कमल गट्टे को पानी में डाल शिव जी को चढ़ा कर। कमल का फूल बाजार में मिल रहा हो, जब तक कमल का पुष्प बाजार में मिले तब तक एक कमल का पुष्प सोमवार की सोमवार शंकर को चढ़ाना चालू कर दे। सोमवार को नहीं चढ़ाए तो प्रदोष को चढ़ा, पर शंकर की भक्ति कर। और कमल का फूल ना मिले तो कमल गट्टा पानी में डाल, उस पानी को शंकर पर चढ़ा, पर चढ़ा देख, क्योंकि शिव के चरणों में रहने के लिए माता ख्याति ने लक्ष्मी देना चाहिए और लक्ष्मी जी को भगवान शंकर ने नारायण को दे दिया। अगर वही कमल के पुष्प पर लक्ष्मी का निवास होता है, इसलिए दीपावली पर कमल का फूल शिव जी को, भगवान माता लक्ष्मी को समर्पित होता है। कमल का पुष्प मेरे भगवान विष्णु ने शंकर भगवान को सावन के महीने में 108 दिए थे। वो पुष्प का फल इतना मिला कि भगवान विष्णु को सुदर्शन चक्र मिल गया था। सुदर्शन चक्र किसका था? भगवान शंकर का। वो चक्र भगवान विष्णु को दिया। ले लो, तुमने कमल के फूल चढ़ाए 108, ये कमल का पुष्प चढ़ाने का फल ये कि अपना सुदर्शन चक्र तुमको देता हूं, दुष्टों का संहार करना ये आपको देता हूं। भगवान विष्णु सुदर्शन चक्रधारी हो गए। केवल कमल का पुष्प चढ़ने से भगवान नारायण को लक्ष्मी प्राप्त हो जाती है, इसलिए लक्ष्मी जी की प्रियता कमल का पुष्प है। वो कमल के पुष्प का जल, कमल का जल या कमल गट्टे का जल शंकर पर आप प्रदोष की प्रदोष, सोमवार की सोमवार। नहीं आ रही ना लक्ष्मी, पैसा नहीं आ रहा, अब आपने सब दूर माथा टेक लिया, चढ़ाना चालू करो। एक कमल गट्टा पानी में डालो, उस पानी को शिव जी को चढ़ाओ, चढ़ाइए। मिल जाए कमल का फूल, जब तक मिल रहा है, अभी ठंडक में तो मिल ही जाता है, कमल का पुष्प मिले, मंगवा लिया, चढ़ा दिया सोमवार की सोमवार, नहीं तो प्रदोष की प्रदोष चढ़ाओ। 5-6 प्रदोष करके देखो, कहीं सियोर वाला महाराज झूठ तो नहीं बोल रहा। बेलपत्री की मध्य पत्ती पर, बेलपत्री की बीच की पत्ती पर लगाया हुआ चंदन और पत्ती के 3 पत्तियों का जहां पर मिलन हुआ है उस जगह पर लगाया हुआ शहद शिव को जब चढ़ाया जाता है तो वो भाग्य की बेकार रेखा को भी बदल देता है। वो साधारण नहीं है। चढ़ाओ 1 लोटा जल,
कभी कभी अगर ऐसा लगे जीवन में कि दुख बहुत ज्यादा आ गया है, बहुत तकलीफ आ गई है, तो लाल चंदन को घिस कर उस लाल चंदन का लेपन भगवान शंकर पर कर कर फिर पानी चढ़ाओ। अगर कोई संकट भारी है और निकट रहा, जैसे किसी नारी का गर्भ नहीं ठहर रहा, 15 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल, जैसे इसने लिखा एक माता ने कि 18 साल की बेटी हो गई थी पर संतान में पुत्र नहीं, तो उसने भाव से कथा सुनी। ऐसे आपके भीतर अगर 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान का सुख ही नहीं है, लाल चंदन का लेपन बाबा भोलेनाथ पर करना प्रारंभ करो। पीठिका पर लाल चंदन का लेपन करना प्रारंभ करो। लाल चंदन से बाबा का श्रृंगार करना प्रारंभ करो। एक बेलपत्री पर लाल चंदन, दोनों पत्ती नीचे वाली, जो नीचे की जो 2 पत्ती होती है इस पे लाल चंदन, और बीच वाली पत्ती पर पीला चंदन लगाकर बाबा के शिवलिंग को समर्पित करिए। बाबा से प्रार्थना करिए, रोज प्रार्थना करो। परंतु एक बात का स्मरण रहे, 25 साल हो गए, 20 साल हो गए, 30 साल हो गए, संतान नहीं, तो पहले जल से अभिषेक कराना, अभिषेक कराकर उस जल का आचमन करने के बाद हाथ को खासा करना, धोना, उसके बाद में फिर वापिस बाबा का स्नान कराओ, फिर चंदन का लेपन कराओ, फिर 1 लोटा जल चढ़ाकर बाबा का स्नान कराओ। बाबा का बड़ा सुंदर भाव से लाल चंदन से जो अभिषेक करता है, बाबा को लेपन कर कर फिर जल चढ़ समर्पित करता है, निश्चित है उसकी गोदी मेरा देव अधिदेव महादेव जरूर भरता है। ये निश्चितता है। हम तो बेटियों से भी कहते हैं, जिसका विवाह नहीं हो रहा हो, 25 साल, 30 साल, 27 साल, 28 साल, 32 साल, 40 साल हो गए हो, नहीं हो रहा हो बेटा बेटी का विवाह, उसे लाल चंदन का प्रयोग अशोक सुंदरी वाली जगह पर 7 बिंदी लाल चंदन की लगाकर 7 बेलपत्र 7 बिंदी पर रखिए और महाराज अपनी कामना कर कर भगवान से आइए, बाबा देगा, करेगा, 3-4 महीने में विवाह पक्का करेगा। ये लाल चंदन की महत्वता है शिव तत्व। अगर बहुत ज्यादा तकलीफ है, बहुत ज्यादा दुखी हो, बहुत कष्ट है, बहुत परेशानी है और हमारा कष्ट कट ही नहीं रहा, हमारा दुख मिट ही नहीं रहा, कुछ मत करो, एक काम करो, बेलपत्र को लेकर जाना तो बीच वाले पत्ते पर शहद लगाना। क्या लगाना? शहद। और ये दोनों पत्ते पर घी लगाना। क्या लगाना? घी। और ऐसा कैसे? बीच वाले पत्ते पर शहद और आसपास के दोनों पत्ते पर घी लगाना। लगाकर शंकर जी पे जल चढ़ाकर अपने मन की कामना कर कर शंकर भगवान का जो शिवलिंग रहता है उस शिवलिंग के सामने उसको ऐसे चिपकाकर और आ जाना। आप केवल 5 सोमवार करके देखो, आपका दुख तुरंत मिटेगा, तकलीफ तुरंत मिटेगी, कष्ट तुरंत कटेगा। पृथ्वी का मृत्यु लोक का देव है महादेव। मेरी जीजियों, तुम्हारा काम ना चल रहा हो, व्यापार ना चल रहा हो, बहुत कर्जे में लदालूम हो गए हो, बहुत तकलीफ की जिंदगी चल रही है, ना मान मिल रहा है, ना सम्मान मिल रहा है, ना आदर मिल रहा है, ना ही कोई कदर करता है और ना ही जगह जगह की ठोकर खा खा कर थक गए हो, तो निवेदन है, एक बेलपत्र, एक कनेर का फूल, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, और वो चावल का दाना भी लाल चंदन में भींगा हुआ। जलाधारी का मुख होता है उत्तर की ओर, आप दक्षिण की ओर आराम से बैठो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलकर, अपना नाम गोत्र बोलकर, अपनी कामना कर कर, एक बेलपत्र, एक कनेर का पुष्प, एक दुर्वा, एक चावल का दाना जिसको तुमने लाल चंदन से भिंगोया है, वो शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर कर दक्षिण में बैठकर बाबा को सोमवार प्रदोष काल में, मतलब शाम का जो सूर्य डूबने का जो समय होता है, बस उसी प्रदोष काल के अंतर्गत यदि घी का दीप जलाकर बाबा को अगर एक बेलपत्री, कनेर का पुष्प, दुर्वा और लाल चावल चंदन का अगर चढ़ाना प्रारंभ कर दिया, 5 या 6 सोमवार निकलेंगे, धीरे धीरे मेरा बाबा तुम्हारा हाथ पकड़कर तुम्हें मंजिल तक छोड़ना प्रारंभ। जिसके घर में संपदा की कमी होती है, जिसके घर में कर्जा बढ़ जाता है, लक्ष्मी नहीं आती, बहुत
टेंशन की जिंदगी जीता है मनुष्य, व्यापार चल नहीं रहा, बहुत तकलीफ का जीवन चल रहा होता है, तो आज भी नियम है महाराज कि सोमवार शुक्रवार ये 2 वार ऐसे हैं, इन 2 वार को यदि कटोरी में थोड़ा सा शहद रखकर, मधु रखकर यदि लक्ष्मी जी का स्मरण किया जाए और माता लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर एक लाल पुष्प उस कटोरी के सम्मुख में माता लक्ष्मी का नाम लेकर रखा जाए और बाद में वही शहद, वही मधु और वही पुष्प सोमवार का दिन और शुक्रवार के दिन लक्ष्मी का पूजन कर कर, स्मरण कर कर, दूसरे दिन शुक्रवार के दिन पूजन करें, शनिवार के दिन उस मधु का, उस पुष्प का विसर्जन करें, सोमवार के दिन पूजन करें लक्ष्मी जी का स्मरण कर कर, और मंगलवार के दिन अगर विसर्जन करें, 5 या 7 सोमवार या शुक्रवार को यदि आप मधु का भोग लक्ष्मी जी को लगाना प्रारंभ कर दें, शिव का नाम स्मरण कर कर, तो उसके घर में कभी संपदा की कमी नहीं होती, लक्ष्मी उस संपदा को बढ़ाती। कोई आपका कोई एग्जाम आप देने के लिए बैठ रहे हैं, कोई विशेष परीक्षा है आपकी और आप चाहते हो कि मुझे इसमें पास होना चाहिए, आप चाहते हो कि इस परीक्षा में मैं पास हो जाऊं और बहुत जरूरी है मेरा पास होना, मैं बहुत बार दे चुका हूं, बहुत बार दे चुकी हूं, तो प्रयास करना एग्जाम के पहले कोई सोमवार पड़े, त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेकर उत्तर की ओर मुख कर कर गन्ने का रस, शुगर का रस, गन्ने का रस, ईख का रस लेकर दोनों हाथों में कलश में भरकर नाम और गोत्र आपका बोलकर मन की कामना कर कर, जैसे कांवड़ शिव जी को चढ़ाते हैं दोनों हाथ से, उसी तरह वो गन्ने का रस से शंकर जी का अभिषेक त्रिपुरा सुंदरी के भाव से कर दीजिए महाराज। ऐसा कोई एग्जाम नहीं होगा जिसमें आप पास नहीं हो सकते, निकल ही जाओ, निकल ही जाओ। त्रिपुरा सुंदरी माता का स्मरण, मात्र स्मरण सुख का देगा। जिसका विवेक कमजोर हो, बुद्धि कमजोर। शिव महापुराण की कथा तो ये तक कहती है कि अगर जिंदगी में कोई नशा करने वाला व्यक्ति हो ना, बहुत दारू का नशा या चिलम का नशा या चरस का नशा या अन्य अन्य नशे ज़्यादा करता हो, और कोई नशे से युक्त अगर व्यक्ति है, बहुत नशेला व्यक्ति है, बहुत नशे में डूबने वाला अगर कोई व्यक्ति है, तो शिव महापुराण की कथा तो यहाँ तक कहती है कि बेल पत्र के बीच वाले पत्ते पर, बेल पत्र के अगर बीच वाले पत्ते पर गौ माता का घृत, गाय के दूध से बना हुआ घी अगर बीच वाले पत्ते पर लगाकर शंकर भगवान को समर्पित करा जाए, और वही पत्ते को उठाकर, उसी पत्ते को उठाकर भगवान शिव जी का कृतिवशेश्वर नाम लेकर, अगर वही पत्ता उठाकर कोई बहुत नशे में धुत अगर व्यक्ति रहता है और उस व्यक्ति को प्रत्येक सोमवार को एक पत्ता गाय के घी का बीच वाली पत्ती पर लगाकर शिव को चढ़ाकर कृतिवशेश्वर नाम भगवान का धारण कराकर उस पत्ते को वापस लाकर नशा करने वाले व्यक्ति को अगर ज्यादा से ज्यादा 11 सोमवार भी अगर वो पत्ता खिला दिया, तो वो धीरे धीरे नशे से दूर होता चले जाता और उसका नशा छूटते चले जाता। सोमवार के दिन पंच बेलपत्र, पंच पुष्प, पंच दुर्वा और पंच पात्र जल, सोमवार के दिन शिव जी के मंदिर में प्रातः के समय पर बाबा को एक बेलपत्र, एक दुर्वा, एक पुष्प, एक लोटा जल समर्पित कर कर थोड़ी देर रुककर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय स्मरण कर कर, महामृत्युंजय मंत्र का स्मरण कर कर, फिर बेलपत्र, फिर दुर्वा, फिर पुष्प, फिर जल, ऐसा 5 पंच बेलपत्र, पंच दुर्वा, पंच पुष्प, पंच पात्र जल तुम रुका जी का नाम लेकर समर्पित कर कर उस जल का आचमन करिए।
5 सोमवार या 7 सोमवार करिए, बाबा गर्भ अवश्य ठहराएगा और संतान अवश्य हो। कितना सुंदर कहा है महाराज। मान लो कोई काम है आपका और आपका वो काम नहीं हो रहा, आपने पूरा प्रयास कर लिया, बहुत मेहनत कर ली, और वो काम यदि आपका नहीं हो रहा तो एक नियम बनाओ, 5 सोमवार, 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प पीला, शिव जी के मंदिर में लेकर जाइए। सबसे पहले अशोक सुंदरी वाली जगह पर वो 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 कनेर का पुष्प अशोक सुंदरी की जगह, आपको मालूम है ना अशोक सुंदरी की जगह सबको। तो जैसे ये जो शिवलिंग है, ये जो जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्तकमल है। शिवलिंग शंकर भगवान का स्वरूप है। जल जो बहता है, राइट में गणेश जी, लेफ्ट में कार्तिकेय जी, बीच में एक मोटी सी लाइन होती है शिवलिंग के सामने, वो अशोक सुंदरी का स्थान है। शिवलिंग के ठीक ऊपर भगवान शंकर जी का जो जल बूंद बूंद गिरता है, वो भगवान शंकर जी की 5 बेटियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, दौतली और देव है। इस स्थान पर आप जो भी 5 बेलपत्र, 5 चावल का दाना, 5 कनेर का पुष्प लेकर गए हो, यहाँ समर्पित करो। शिव जी से प्रार्थना करो, बाबा मेरा ये काम है पूर्ण होना चाहिए। बहुत हाथ पैर जोड़ लिए लोगों के, हो नहीं रहा। यही सामग्री को उठाकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर समर्पित करो। बाबा से प्रार्थना कर कर, बाबा इसको स्वीकार करना। जैसे अशोक सुंदरी की बात को आप स्वीकार करते हो, वैसे ही अशोक सुंदरी की बात को स्वीकार कर कर मेरी झोली भरना। 5 सोमवार बाबा के मंदिर में जाकर ये प्रयास करना प्रारंभ करो, ये कार्य करना प्रारंभ करो। मेरा देव अधिदेव महादेव जो कार्य अटक रहा है उसको पूर्ण तरह से कर ही दे, पूर्ण तरह से। 5 सोमवार का नियम बनाओ, 5 बेलपत्र, 5 चावल के दाने और 5 बोलो बोलो कनेर के पुष्प पीला शिव शिव। अगर किसी कामना के वश अगर हम दीप लगा रहे हैं या हमारे मन में कोई भाव उत्पन्न है और हम बाबा से कहना चाहते हैं कि बाबा मेरा ये कार्य है आप पूर्ण करिएगा, तो फिर शिव मंदिर में भी लंबी बाती का दीप आप प्रदोष या सोमवार की अष्टमी या सोमवार या आप शिवरात्रि को बाबा से निवेदन कर कर लगा सकते हैं। हाँ, विशेष जब कोई एक बहुत बड़ी बात हो और आपके कार्य में कहीं अटकल हो रही हो, तो एक ही दीप में 2 बाती, शिव और शक्ति, लंबी बाती बनाई शिव और शक्ति के नाम से, 2 बाती एक साथ एक दीप में भी लगा सकते हैं। पर कब? जब विशेष कोई आपका कार्य हो और वो अटक रहा हो, विशेष कोई कार्य, और आप बाबा से प्रार्थना कर रहे हो, तो 2 बाती का भी प्रयोग आप कर सकते हो। ऐसे शिव तत्व को जान। स्कंद पुराण कहती है, जिस व्यक्ति पर कर्जा बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाता है और कर्जा चूकता नहीं है, आप बहुत प्रयास कर लिए, करोड़ों रुपए का कर्जा हो गया, यहां से लिया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, वहां से उठाया वहां दिया, तो निवेदन है कभी मौका लगे कर्जा मुक्ति के लिए सारे वृक्षों में अगर कोई श्रेष्ठ वृक्ष माना गया है तो वो बट का वृक्ष माना गया महाराज। इसलिए प्रशासनिक कार्य के लिए, मानसिक टेंशन में,
परेशानियों में बटकेश्वर महादेव का स्मरण किया जाता है। और यदि निवेदन करूंगा, बहुत ज्यादा यदि आपको कर्जा हो गया, बहुत ज्यादा कर्जा हो गया और वो कर्जा चूक ही नहीं रहा, तो थोड़े दिन बड़ के पेड़ के नीचे आप बटकेश्वर महादेव के लिए 1 लोटा पानी, उसमें थोड़ा सा पिसा हुआ चावल पीस के गला लेना चावल को और पीस लेना, पीस के उस पानी में मिला लेना और मिलाकर उसमें थोड़ी सी हल्दी पिसी हुई डालकर बटकेश्वर महादेव के नाम से बड़ के पेड़ के नीचे अपनी कामना कर कर जो कर्जा हुआ है उस कर्जे का भान देते हुए, स्मरण देते हुए छोड़ दीजिए। महाराज 2 या 3 सोमवार एक ही जगह पर करना, 3 सोमवार बाद वहीं से बड़ के पेड़ की थोड़ी सी जड़ उठा लाना और उस जड़ को एक कोई धागे में बांधकर या तो अपनी गले में डाल लो या अपनी जेब में पटक लो, उसको थोड़े दिन पटक कर रखना, लगभग 2 से 3 महीना पटक कर रखो। वो जड़ जैसे बड़ का पेड़ विस्तार होता है, पानी गिरे ना गिरे, जल वृष्टि हो ना हो, गर्मी पड़े ना पड़े, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। बड़ का वृक्ष आप रूप फैलता जाता, उसकी जड़ें अपने आप प्रबल होती है। उसी तरह ये बटकेश्वर महादेव कहीं से भी अगर जड़ आपके पास में रखी है 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना तक, तो ये जड़ अपने आप लक्ष्मी को पकड़कर खींच कर लाती है और कर्जे से मुक्त कर देती। बटकेश्वर महादेव का स्मरण सुख का देना हो। मान लो तुम किसी कार्य के लिए जा रहे हो, 5 बार 6 बार तुम उस कार्य के लिए होकर, या किसी से अपना पैसा लेना है और तुम उसको पास 50 बार होकर आ गए हो, भैया पैसे कब देगा, या किसी कार्य के लिए जा रहे हो, वो कार्य नहीं हो रहा, 50 बार होकर आ गए, लाल चंदन को अच्छा घिसो और घिसकर तैयार कर कर लाल चंदन घिसो और घिसकर बेलपत्री के ये दोनों भाग हैं, दोनों पत्तियां जो नीचे की हैं, इसमें उस चंदन को लगा लीजिए। अगर किसी से आपको पैसा लेना है, वो नहीं दे रहा, या कोई काम है या जॉब है या नौकरी है या उसके लिए, या कोई विद्या अध्ययन का कोई कार्य है, कोई स्कूल में पढ़ाई कर रहे हो और वो कार्य नहीं हो रहा, 5 बार 6 बार करके देख लिया नहीं हो रहा, तो ये दोनों पत्तियों पर लाल चंदन लगाओ। लाल चंदन लगाने का मतलब ये नहीं कि जरा सी तुम बिंदी लगा दो, लाल चंदन जो घिसा है उसको पूरी पत्तियों पर अच्छे से फेरना है, उस लाल चंदन को लगा लीजिए। और महाराज बीच की पत्ती में थोड़ा सा घृत मतलब गाय का घी, गौ माता के दूध से माखन से निर्मित उस घी को बीच की पत्ती में थोड़ा सा लगा लीजिए। और जो अशोक सुंदरी वाली जगह है, ये शिवलिंग है, ये जलाधारी पर रखा हुआ है, ये गोल जलाधारी है, यहां से पानी नीचे गिरता है, ठीक है, ऐसे होता ना शिवलिंग। तो शंकर भगवान का पूरा परिवार शिवलिंग के आसपास में होता है। शंकर भगवान के 13 बच्चे हैं। कितने बच्चे हैं शिव जी के? 13 बच्चे, पूरे 13 के 13 बच्चे और धर्मपत्नी शिव जी की शिवलिंग के आसपास में है। जैसे ये जो गोल जलाधारी है, ये माता पार्वती जी का हस्त कमल है। शिवलिंग रखा है, ये शंकर जी का स्वरूप है। जहां से पानी नीचे गिरता है, राइट भाग गणेश जी का स्थान, लेफ्ट भाग 6 कार्तिकेय, षडानंद कार्तिकेय का स्थान। जहां शिवलिंग का जहां पानी जाता है उसके बीच में एक मोटी सी लाइन होती है, वो शंकर भगवान की सबसे छोटी लड़की जिसका नाम अशोक सुंदरी है, उसका स्थान है। ऊपर से बूंद बूंद पानी जो शिवलिंग पर गिर रहा है, ये शंकर भगवान की 5 लड़कियों का स्थान है, जया, विषहरा, शामली बारी, दौतली और देव। ये शंकर जी की 5 बेटियां हैं जो भगवान शंकर के ऊपर पानी की एक एक बूंद गिराती हैं महाराज। तो शिव जी की जो सबसे छोटी लड़की है अशोक सुंदरी, उस अशोक सुंदरी वाली जगह पर इस बेलपत्र को प्रदोष के दिन या सोमवार के दिन आप घी वाली बेलपत्र को अशोक सुंदरी वाली जगह पर रखकर, ये जो चंदन लगी हुई बेलपत्र है, इसका मुख ऐसा सीधा की सीधा रखोगे तो गणेश जी की ओर हो जाएगा, षडानंद कार्तिकेय की ओर हो जाएगा। अपनी कामना कर कर जिससे धन लेना है, पैसा लेना है या जो कार्य निकालना है वो नहीं निकल रहा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत में 50 बार हो जाए, काम नहीं हो रहा, तब इस बेलपत्र का प्रयोग करना, बाबा से विनती करना और विनती कर कर वापिस सजाना। केवल 2 प्रदोष या 2 सोमवार कर लीजिए, बाबा आपकी मनोकामना पूर्ण कर देगा। उस बेलपत्र का सुख प्राप्त। घृत का भाग अशोक सुंदरी की ओर होना चाहिए, नीचे की ओर, नहीं तो मालूम पड़े तुम ऊपर उल्टा रख दो उसको।